मैं 3 साल पहले विदेश से आए थे। मेरे घर में मेरी छोटी बहन की शादी थी, तो इस शादी में छत पे जाके लड़की से बात कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये किसी से बात भी करते हैं। जब छत पे मैं इनको ढूंढते हुए गई तो ये बात कर रहे थे। उससे कह रहे हैं कि बस कुछ दिन का तुम और इंतज़ार करो, उसके बाद से मैं इसे छोड़ के आऊँगा तो तुम्हारे साथ घूमने जाऊँगा। इतनी बात सुनने के बाद मैं उनसे झगड़ा करने लग गई कि ये कौन है, क्यों इससे बात कर रहे हो। तो बता नहीं रहे थे, तब मारने पीटने गाली उली बकने लगे। बहुत ज़्यादा पूछने के बाद बता रहे हैं कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ रहूँगा, तेरे साथ मैं नहीं रहना चाहता हूँ, तू अपना बच्चा लेके निकल जा, मुझे उससे भी मतलब नहीं है। मैं कही कि ये बताइए, मेरे ना भाई हैं ना मेरे पापा हैं, मैं किसके पास जाऊँगी, एक बच्चा लेके कहाँ जाऊँगी। उस बच्चे के भविष्य के लिए आप इस तरह मत करिए। कहते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब शादी बीत गया, घर पे मैं गई, मारने लग गए, गाली देने लग गए, बहुत बुरा मार मारे थे। फिर मैं अपने घर पे फ़ोन करके बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा बातें मार रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा है, मुझे 2 दिन का समय दो, 2 दिन के बाद आप लोग मेरे घर पे आना, जो भी आप लोग को कहना है समझाना है। तो मेरे घर वाले कहे ठीक है, 2 दिन का समय मांग रहे हो तो हम 2 दिन के लिए रुक जाते हैं। दूसरा दिन बिगड़ बताए ये भाग गए, विदेश ये चले गए। तो विदेश जाने के बाद ये मुझे फ़ोन किए तो कहते हैं मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। 3 बार मेरे को तलाक बोले। मैं उनसे कहे कि आप क्यों मुझे तलाक दे रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी एक बच्चा लेके। कहते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसके साथ मैं शादी करूँगा, उसके साथ रहूँगा, तुम अब घर में से निकल जाओ। और गाली वाली दे के फ़ोन काट दिए। उसके बाद से 3 साल तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किए, कोई खोज खबर नहीं किए कि मैं जी रही हूँ कि मर गई हूँ। अपने बच्चे तक का हाल चाल नहीं पूछे। और नहीं तो मेरे सास ससुर जेठ जेठानी को कह दिए कि इसको इतना टॉर्चर करना कि ये परेशान होके घर में से निकल जाए। हरदम मुझे मारे लोग, गाली बके लो। फिर भी मैं उन लोग से कही कि कितना भी मुझे मारोगे गाली दोगे लेकिन मैं घर में से निकलूँगी नहीं। बगल वाले से भी कह के मुझे मारे पिटवाए, लेकिन जब मैं उसमें भी नहीं गए तो कहते हैं कि ये जाएगी नहीं, अब मुझे आना पड़ेगा। जब ये 3 साल के बाद आए हैं तो मुझे मारने पीटने लग गए, गाली बकने लग गए। फिर घर वाले मेरे आए, पंचायत हुआ, पंचायत में कहते नहीं तुझे रखूँगा। जैसे ही वो लोग चले गए तो कहते तुझे रखूँगा नहीं, इसी तरह तड़पाऊँगा, इसी तरह मारूँगा, तेरा जीवन बर्बाद कर दूँगा। तेरे तरफ से कौन है, ना बाप है ना भाई है, कौन सुनने वाला है कि जो मेरी मर्जी में आएगा वही मैं करूँगा। और उस दिन मारे पीटे समझाने के बाद भी वो अपना आला छोड़ नहीं रहा है। मेरे ही सामने लड़की से बात करते, मेरे ही सामने उससे हर एक उल्टा सीधा कहते हैं। और कभी भी रूम में नहीं आए, अपनी मम्मी के पास बाहर ही रहते थे, कभी भी मुझसे कोई बातचीत नहीं। एक दिन गांव वालों को पूरा दावत दिए, कह रहे हैं पूरे गांव वालों को मैं इतना खिला पिला दिया हूँ कि सारे गांव वाले मेरी तरफ से, तेरी तरफ से देखता हूँ कौन बोलता है, कि देखता हूँ कौन तेरी तरफ से कहेगा सुनेगा। और उसके बाद से मुझे शुक्रवार के दिन खूब मार मारे। अपनी मम्मी भाभी और भौजाई सबसे राय ले रहे थे कि कैसे क्या करें कि ये भागेगी, ये तो जा ही नहीं रही है। तो वो लोग कहे इसको जान से मार दे, उसके बाद से जो होगा देखा जाएगा। मेरे ससुर अलग फ़ोन करके सिखा रहे हैं कि ये ऐसे नहीं जाएगी ना, तो इसको ऐसा कर कि ये मरी जाए, और उसके बाद जो होगा हम लोग देख लेंगे। कि पैसा है, पैसा फेंकेंगे ना तो कोई कुछ नहीं करेगा। और शुक्रवार के दिन जब मैं जा रही थी अंगूठा लगाने, राशन मिल रहा था, तो मुझे जाने नहीं दिए, पकड़ के खूब पहले मार मारे। मेरा जो ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन पे लात चलाए, मुक्का मारे, फिर पीठ पे मारे, फिर मुंह पे तमाचा मारे। उसके बाद से रस्सी उठा के मुझे फंदे पे लटका दिए। और जब मैं बेहोश होके गिर गई तो उनको लगा कि मैं मर गई हूँ, तो छोड़ के मुझे भाग गए। कुछ देर के बाद जब मेरे को थोड़ा होश आया तो मैं फ़ोन करी, पुलिस को बुलाई। पुलिस आने के बाद देखती है कि मेरे आदमी नहीं है तो कुछ कही नहीं और चली गई। उसके बाद से मुझे अगले दिन थाने पे बुलाया गया। थाने पे आने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस तरह मैं कैसे जीऊँगी, दर दर के ठोकर खा रही हूँ, भटक रही हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। कैसे क्या होगा, एक बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रोज जाती हूँ, रोज वैसे ही चक्कर काट के चली आती हूँ।